अध्याय 16। लेनदार और देनदार। धन क्या है? रसदीदियन को नौका के ऋण से मुक्त किया जाता है। नरौंदा। एक दिन जब सातों साथी और मुर्शिद नीड़ से नौका की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने द्वार पर खड़े शमदाम को अपने पैरों में गिरे एक व्यक्ति के सामने कागज का एक टुकड़ा हिलाते हुए क्रुद्ध स्वर में कहते सुना, तुम्हारी लापरवाही ने मेरे धैर्य को समाप्त कर दिया है। अब मैं और नरमी नहीं बरत सकता। अपना ऋण अभी चुकाओ, नहीं तो जेल में सड़ो। हम उस व्यक्ति को पहचान गए। उसका नाम रसदीदियन था। वो नौका के अनेक काश्तकारों में से एक था जो कुछ रकम के लिए नौका का ऋणी था। वो चिथड़ों के बोझ से उतना ही झुका हुआ था जितना कि आयु के बोझ से। उसने ब्याज चुकाने के लिए ये कहते हुए मुखिया से विनयपूर्वक समय मांगा कि इन्हीं दिनों मैंने अपना एकमात्र पुत्र खो दिया है और इसी सप्ताह अपनी गाय भी, और इस शोक के फलस्वरूप मेरी बूढ़ी पत्नी को लकवा हो गया है। किंतु शमदाम का हृदय नहीं पिघला। मुर्शिद रसदीदियन की ओर गए और कोमलतापूर्वक उसकी बात थामते हुए बोले, उठो मेरे रसदीदियन, तुम भी प्रभु का रूप हो और प्रभु के रूप को किसी परछाई के सामने झुकने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। फिर शमदाम की ओर मुड़ते हुए वे बोले, मुझे ऋणालेख दिखाओ। शमदाम ने, जो केवल एक पल पहले क्रोधाकुल हो रहा था, हम सबको चकित कर दिया जब उसने मेमने से भी अधिक आज्ञाकारी होकर अपने हाथ का कागज चुपचाप मुर्शिद के हाथ में दे दिया। मुर्शिद ने कागज ले लिया और देर तक उसकी जांच की, जबकि शमदाम स्तब्ध बिना कुछ कहे देखता रहा, मानो उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। मीरदाद। कोई साहूकार नहीं था इस नौका का संस्थापक। क्या उसने धन विरासत के रूप में तुम्हारे लिए इस उद्देश्य से छोड़ा था कि तुम उसे उधार देकर सूदखोरी करो? क्या उसने चल संपत्ति तुम्हारे लिए इस उद्देश्य से छोड़ी थी कि तुम उसे व्यापार में लगा दो, या जमीनें इस उद्देश्य से कि तुम उन्हें काश्तकारों को देकर अनाज की जमाखोरी करो? क्या उसने तुम्हारे भाइयों का खून पसीना तुम्हें सौंपते हुए कारागार उन लोगों को बंदी बनाने के उद्देश्य से छोड़े थे जिनका सारा पसीना तुमने बहा दिया है और जिनका खून तुमने आखिरी बूंद तक चूस लिया है? एक नौका, एक वेदी और एक ज्योति सौंपी थी उसने तुम्हें, इससे अधिक कुछ नहीं। नौका जो उसका जीवित शरीर है, वेदी जो उसका निर्भीक हृदय है, ज्योति जो उसका ज्वलंत विश्वास है। और उसने तुम्हें आदेश दिया था कि इन तीनों को संसार में सदा सुरक्षित और पवित्र रखना। इस संसार में जो विश्वास के अभाव के कारण मृत्यु के ताल पर नाच रहा है और अन्याय की दलदल में लौट रहा है, और तुम्हारे शरीर की चिंताएं कहीं तुम्हारे ध्यान को इस लक्ष्य से हटा ना दे
इसलिए तुम्हें श्रद्धालुओं के दान पर निर्वाह करने की अनुमति दी गई थी। और जब से नौका की स्थापना हुई है, दान की कभी कमी नहीं रही। किंतु देखो, इस दान को तुमने अब एक अभिशाप बना लिया है, अपने और दानियों दोनों के लिए, क्योंकि दानियों द्वारा दिए गए उपहारों से ही तुम उन्हें अपने अधीन करते हो। जो सूत वे तुम्हारे लिए काटते हैं, उसी से तुम उन पर कोड़े बरसाते हो। जो कपड़ा वे तुम्हारे लिए बुनते हैं, उसी से तुम उन्हें नंगा करते हो। जो रोटी वे तुम्हारे लिए पकाते हैं, उसी से तुम उन्हें भूखा मारते हो। जिन पत्थरों को वे तुम्हारे लिए काटते और तराशते हैं, उन्हीं से तुम उनके लिए बंदी गृह बनाते हो। जो लकड़ी वे तुम्हें गर्माहट देने के लिए देते हैं, उसी से तुम उनके लिए जुए और ताबूत बनाते हो। उनका अपना खून पसीना ही तुम उन्हें वापस उधार दे देते हो ब्याज पर। क्योंकि और क्या है पैसा सिवाय लोगों के खून पसीने के, जिसे धूर्तों ने छोटे बड़े सिक्कों में ढाल लिया है, ताकि उनसे वे लोगों को बंदी बना लें। और क्या है धन दौलत सिवाय लोगों के खून पसीने के, जिसे उन धूर्त व्यक्तियों ने बटोरा है जो सबसे कम खून पसीना बहाते हैं, ताकि वे इससे उन्हीं लोगों को पीस डालें जो सबसे अधिक खून पसीना बहाते हैं। धिक्कार है, बार बार धिक्कार है उनको जो धन दौलत इकट्ठी करने में अपने हृदय और बुद्धि को खपा देते हैं, अपने दिनों और रातों का खून कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या इकट्ठा कर रहे हैं। वेश्याओं, हत्यारों और चोरों का पसीना, तपेदिक, कोढ़ और लकवे के रोगियों का पसीना, लंगड़ों और अंधों का पसीना, और साथ ही पसीना किसान और उसके बैल का, चरवाहे तथा उसकी भेड़ का, फसल को काटने और बीनने वाले का। ये सब और कितने ही और पसीने इकट्ठे कर लेते हैं धन दौलत के जमाखोर। अनाथों और दुष्टों का खून, तानाशाहों और शहीदों का खून, दुराचारियों और न्यायवानों का खून, लुटेरों और लूटे जाने वालों का खून, जल्लादों और उनके हाथों मरने वालों का खून, शोषकों और ठगों तथा उनके द्वारा शोषित किए जाने वाले और ठगे जाने वालों का खून। ये सब और कितने ही और खून इकट्ठा कर लेते हैं धन दौलत के जमाखोर। हाँ, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है उनको जिनकी धन दौलत और जिनके व्यापार का माल लोगों का खून पसीना है, क्योंकि खून और पसीना तो आखिर अपनी कीमत वसूल करेंगे ही, और भीषण होगी वो कीमत, भयंकर उसकी वसूली। उधार देना, और वो भी ब्याज पर, ये सचमुच कृतघ्नता है, इतने निर्लज्ज कि इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि उधार देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? क्या तुम्हारा जीवन ही एक उपहार नहीं है? यदि परमात्मा को तुम्हें दिए अपने छोटे से छोटे उपहार का भी ब्याज लेना हो, तो तुम उसे किस चीज से चुकाओगे? क्या यह संसार एक संयुक्त कोष नहीं, जिसमें हर मनुष्य, हर पदार्थ सबके भरण पोषण के लिए अपना सब कुछ जमा कर देता है? क्या बुलबुल अपना गीत और झरना अपना उज्ज्वल जल तुम्हें उधार देते हैं?
क्या बरगद अपनी छाया और खजूर अपने शहद से मीठे फल कर्ज पर देते हैं? क्या भेड़ अपना ऊन और गाय अपना दूध तुम्हें ब्याज पर देती हैं? क्या बादल अपनी वर्षा और सूर्य अपनी गर्मी तथा प्रकाश तुम्हें मोल देते हैं? इन वस्तुओं तथा अन्य हजारों वस्तुओं के बिना तुम्हारा जीवन कैसा होता? और तुम में से कौन बता सकता है कि संसार के कोश में किस मनुष्य, किस वस्तु ने सबसे अधिक और किसने सबसे कम जमा किया है? शमदाम, क्या तुम नौका के कोश में रस्तीदियन के योगदान का हिसाब लगा सकते हो? फिर भी तुम उसी के योगदान को, शायद उसके योगदान के केवल एक तुच्छ अंश को, उसे ऋण के रूप में वापस देते हो और साथ ही उस पर ब्याज भी मांगते हो। फिर भी तुम उसे जेल भेजना चाहते हो और सड़ने के लिए वहां छोड़ देना चाहते हो। क्या ब्याज मांगते हो तुम रस्तेदियन से? क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारे ऋण ने उसे कितना लाभ पहुंचाया है? मृत पुत्र, मृत गाय और पक्षाघात से पीड़ित पत्नी, इससे अधिक अच्छा भुगतान तुम क्या चाहते हो? इतनी झुकी हुई पीठ पर ये इतने गंदे चिथड़े, इससे अधिक और क्या ब्याज वसूल कर सकते हो तुम? अपनी आंखें मलो शमदाम, जागो इससे पहले कि तुम्हें भी ब्याज सहित अपना ऋण चुकाने के लिए कहा जाए और भुगतान ना कर पाने की सूरत में तुम्हें भी घसीटकर जेल में डाल दिया जाए और वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। यही बात मैं तुम सबसे कहता हूं साथियों, अपनी आंखें मलो और जागो। जब दे सको और जितना दे सको दो, लेकिन ऋण कभी मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारा जीवन भी एक ऋण बनकर रह जाए और वो ऋण लौटाने का समय तुरंत ही आ जाए और तुम दिवालिया पाए जाओ और तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। मुर्शिद ने तब हाथ में थामे कागज पर फिर से नजर डाली और कुछ सोचकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन टुकड़ों को हवा में बिखेर दिया। फिर हिम्बल की ओर मुड़ते हुए, जो नौका का कोषाध्यक्ष था, वे बोले, रस्तीदियन को इतना धन दे दो कि वे 2 गायें खरीद सके और जीवन के अंत तक अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। और तुम रस्तीदियन शांत मन से जाओ, तुम अपने ऋण से मुक्त हुए। ध्यान रखना कि तुम कभी लेनदार ना बनो, क्योंकि लेनदार का ऋण देनदार के ऋण से कहीं अधिक बड़ा और भारी होता है।